पाक सेना की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ईरान की सीमा के करीब 50 किलोमीटर अंदर जाकर बलूच लिबरेशन फ्रंट यानी कि BLF और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA के ठिकानों पर हमने हमला कर दिया है। ये पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने कम से कम 60 ठिकानों पर हमले किए, ये दावा पाकिस्तान का है। इस घटनाक्रम से जहां दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, वही अमेरिका और पश्चिम के देशों के लिए ये खुश करने वाली खबर हो सकती है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, इस पर विस्तार से थोड़ा आपको जानकारी देता हूं। पाकिस्तान की ईरान के अंदर आतंकी गुटों के खिलाफ इस सैन्य कार्रवाई पर कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तानी सेना ने अमेरिका और जो पश्चिमी देशों को ईरान के अंदर जाकर उसकी जमीन पर हमला करने का रास्ता दिखा दिया है। इस तरीके से समझिए, ईरान जो है लगातार उकसाते रहता है और जो पश्चिम के देश है ना, उनके रडार पर लगातार ईरान रहता है। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से, सबसे पहले ईरान घुसा, उसके बाद पाकिस्तान जिस तरीके से दावा कर रहा है कि हमने भाई उसके अंदर जाकर 50 किलोमीटर अंदर हम ईरान में गए और वहां हमने उस पर हमला किया है, इससे होगा क्या? इससे एक चीज ये साफ निकल कर आती है कि अमेरिका और जो पश्चिम देश है ना, वो अब ये समझ रहे हैं कि ईरान के अंदर जाकर उसकी जमीन पर हमला करने का रास्ता अब उन्हें नजर आने लगा है। इससे ईरान को दुश्मन मानने वाले अमेरिका समेत तमाम पश्चिम के देशों को लगेगा कि वह भी पाकिस्तान की तरह कार्रवाई कर सकते हैं। इससे संभव है कि अब वह ईरान के टकराव को टकराना बंद कर दें। अब इस तरीके से समझिए इसको। देखिए, अमेरिका जो है ना, अब तक अमेरिका को हम विश्व का सबसे शक्तिशाली देश मानते हैं। एक तरीके से, इस तरीके से आप समझिए कि जब भी दो देशों के बीच जंग होती है ना, तो अमेरिका का उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी कि अहम रोल होता है। अमेरिका उसमें प्रचार करता है अपने हथियारों का, अमेरिका उसमें बिजनेस लेके आ जाता है। चाहे आप वो अफगानिस्तान और तालिबान को देख लीजिए, चाहे वो रूस का युद्ध देख लीजिए, चाहे आप इजराइल वाला युद्ध देख लीजिए, अब एक नया युद्ध छिड़ गया है, तो इसमें भी अमेरिका की एंट्री होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन अब तक ईरान से अमेरिका सीधे तौर पर नहीं टकराते हुए नजर आता था। अमेरिका, इजराइल और उसके दूसरे सहयोगी लगातार ये कहते रहे हैं कि ईरान कई आतंकी गुटों को पाल रहा है। ईरान में पाकिस्तान ने हमला किया तो अमेरिका को भी ऐसा करने का हौसला मिल सकता है, क्योंकि देखिए, ईरान में जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो वो सोच रहा होगा पाकिस्तान इतना सा देश, ना उसके पास टेक्नोलॉजी के मामले में आगे, ना उसके पास खाने पीने के लाले पड़े रहते हैं। उसके बावजूद ईरान जो है वो पाकिस्तान जो है वो ईरान के 50 किलोमीटर अंदर जाके हमला कर देता है। तो इससे अमेरिका का हौसला जरूर बड़ा होगा। अमेरिका का भी ईरान में कई आतंकी गुटों के बेस होने का दावा है। अमेरिका ये दावा करता है कि भाई साहब, हम कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कई सालों से कि ईरान में जो है ना, जैसे पाकिस्तान में कई आतंकी का गुट है, ऐसे ईरान में भी ना कई आतंकवादियों का गुट, कई आतंकवादियों का कैंप, कई आतंकवादी गुटों के बेस होने का दावा जो है वो अमेरिका लगातार करता है। दूसरी ओर अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन इस बात से भी खुश होंगे कि ईरान एक और मोर्चे पर उलझ गया है। देखिए, अब उसको उधर उलझा दिया। एक तरीके से ईरान सीधे तौर पर पाकिस्तान की टक्कर में आ गया, यानी कि सीधे तौर पर ईरान और पाकिस्तान की अब जंग चल रही है। एक तरीके से युद्ध की तरफ दोनों देश बढ़ रहे हैं। तो अब अगर ईरान वहां उलझ जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो ईरान में बैठे हुए आतंकी संगठन है, जिसका मैं लगातार आपको जिक्र करके बता रहा हूं, चाहे वो हमास को संरक्षण देता हो, चाहे लेबनान को देता हो, चाहे वो हुतियों को देता हो, जो अमेरिका में लगातार अमेरिका के लिए सरदर्द बने हुए हैं। तो अमेरिका हो चाहे इजराइल में भी, इजराइल के लिए भी सरदर्द है, ब्रिटेन के लिए भी सरदर्द है, ये सारे आतंकवादी संगठन। तो अगर ईरान एक मोर्चे में उलझ जाएगा, यानी कि ईरान यहाँ पाकिस्तान में उलझ जाएगा, तो इससे क्या होगा, ईरान की पाकिस्तान से तनातनी रहेगी और वह यमन और दूसरी जगहों पर अमेरिका से लड़ रही मिलिशिया को कम मदद पहुंचा पाएगा। यानी कि जो है ना, आतंकी संगठनों को जो ईरान है वो मदद पहुंचाता है, लेकिन जब खुद वही युद्ध में उलझ जाएगा, जब उसका खुद ही युद्ध चल रहा है, तो पहले वो खुद को बचाएगा कि दूसरों की मदद करेगा? तो सीधे तौर पर तो पहले खुद को बचाएगा, तो उसका ध्यान जो है ना, जो दूसरी जगहों पर जो वो आतंकियों को मदद करता है, वहां से उसका ध्यान भटकेगा और सीधे तौर पर इससे अमेरिका और जो इजराइल है या फिर ब्रिटेन हो, जो पाकिस्तान ने ईरान के अंदर घुसकर जिस तरीके से हमला किया है, उससे सीधे तौर पर इन देशों में खुशी की लहर है और ये देश खुश है। पाकिस्तान का कहना ने जो अभी अटैक किया है उसके कई कारण नजर आते हैं। पहले सबसे बड़ी बात ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जानबूझ के पाकिस्तान ने समय छेड़खानी की है ईरान को, ताकि इंगेज कर ले अपने बॉर्डर पे या इस साइड में, ताकि वो एक कोई बड़ा रोल
वेस्ट एशिया में न देने पाए रोल, ऐसा लगता है।